हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज थर्ड लॉर्ड की जो प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हम लोग वो डिस्कस करने का मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा कि अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। थर्ड लॉर्ड की लगन में प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो अपनी सोशल मीडिया भी पे पोस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें सो दैट एस्ट्रोलॉजी घर घर तक पहुँच सके, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही एक आपको एक सही दिशा दे सकती है आपकी लाइफ में, है ना? तो आपके अंदर आपको जब पता लग जाता है कि इवेंट पहले होने वाला, तो आपके अंदर थोड़ा-सा आप अलर्ट हो जाते हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी काफ़ी आपको मदद कर सकती है फ्यूचर में। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं थर्ड लॉर्ड की लगन में प्लेसमेंट। दोस्तों, तीसरा भाव जो है ना, वो कम्युनिकेशन का भाव है, साहस पराक्रम हिम्मत का भाव है, राइटिंग का, कोडिंग का, डांसिंग, सिंगिंग का भाव माना जाता है। किसी चीज़ को इनिशिएट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का, नेगोशिएट करना किसी चीज़ को, इस चीज़ का भाव माना जाता है। आपके बड़े भाई-बहन हैं तो उनके बच्चों का भाव माना जाता है, ठीक है। लगन से तीसरा भाव है तो ये आपकी हिम्मत और साहस पराक्रम ट्रैवलिंग को दिखाता है। एक्सप्लोर करना चीज़ें, आप राइटिंग से रिलेटेड कोई भी किसी चीज़ को लिखना, कोई डॉक्यूमेंटेशन, पत्राचार, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से हम देखते हैं, ठीक है। और लगन के पे अगर इसका प्रभाव आता है, देखिए लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों है, ठीक है। जब केंद्र और त्रिकोण भाव लगन है तो वो जब थर्ड लॉर्ड लगन में जाएगा तो वो तीसरे भाव के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बट दी कंडीशन इज कि वो अच्छी राशि में होना ज़रूरी है। तीसरा भाव क्योंकि स्पीड और कम्युनिकेशन का है, स्पीड का भाव होने की वजह से आपको थोड़ा-सा एक्टिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बनाएगा, क्योंकि ये तीसरा भाव मरकरी का हाउस है। आपको यूथफुल देखने में आप बहुत यंग दिखेंगे, बहुत ही टॉकेटिव होंगे, इमैच्योर होंगे, साहस पराक्रम तो होगा क्योंकि तीसरे भाव का लाभ मिल रहा है आपको, अपने से लाभ भाव में बैठ गया है। हिम्मत की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आप सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाएँगे, कोडिंग से कमा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, आप सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाएँगे, आप राइटिंग, वीज़ा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, है ना? रजिस्ट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं सेल्फ एफर्ट से, क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। आप बहुत अच्छे नेगोशिएशन करने में बहुत माहिर होंगे, नेगोशिएट करने में। आप किसी चीज़ की इनॉग्रेशन करोगे ना, किसी चीज़ की शुरुआत करोगे अपने हाथों से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई अगर आप क्योंकि तीसरा भाव ना किसी भी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने पहला अटेम्प्ट किया है, तो उसमें कामयाब नहीं हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ थर्ड हाउस, थर्ड से थर्ड सेकंड अटेम्प्ट, यानी कि फिफ्थ हाउस जो है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और वैसे भी मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो ये ओवरऑल थर्ड हाउस के जितने भी गुण हैं ना, वो आपके अंदर बहुत निखर के आएँगे। आप एक्सपर्ट हो सकते हो अगर ये अच्छी राशि में है, डांसिंग, सिंगिंग में, है ना? इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हो आप, या आप इस चीज़ की आपको नॉलेज अगर है, तो आप इन चीज़ों को टीचिंग प्रोफ़ेशन में भी, अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बन जाता है, तो आप उसको अपना एक टीचिंग प्रोफ़ेशन भी बना सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? तब कि आपके ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप बहुत ही टॉल एंड स्लिम हो सकते हैं, आपकी मैंने आपको बताया आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, बट कहीं न कहीं इमैच्योर पर्सनैलिटी होगी। बातचीत करना आपकी नेचर ऐसी बना सकता है कि आपको बातचीत करने की बहुत आदत हो इस प्लेसमेंट के साथ। एंड क्योंकि ये छोटे भाई-बहनों का भी भाव माना जाता है, छोटे भाई-बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि लगन पर बिल्कुल फर्स्ट हाउस में ही आकर बैठ गए आपके छोटे भाई-बहन ही, यानी कि आप पे बहुत डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए। कभी-कभी होता है ना कि यार कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं कि पेरेंट्स नहीं रहते या किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे भाई-बहनों की आपके ऊपर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। जिसमें जो कि ये प्लेसमेंट दिखाती है। और दोस्तों, अगर आपके लगन पे जो थर्ड लॉर्ड आके बैठा हुआ है, ठीक है? तो थर्ड लॉर्ड है कौन-सा, वही आपकी नेचर भी डिफाइन करेगा।
जैसे मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। सूर्य आएगा तो आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस देगा आपको। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, काम करने के टाइम पर आपको डर नहीं लगेगा, फ़ोबिया नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। आपको ईगोइस्टिक भी बनाएगा, आप स्टेटस बनाने वाले होंगे। आपके पास चाहे आपकी कुंडली में दरिद्र योग हो, पर आप राजा की तरह जीवन बहुत नखरीला बनाता है इंसान को, बहुत ही ऑर्डर देने वाला हुक्म चलाने वाला बनाता है। चंद्रमा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग बनाएगा, ठीक है? आप डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा डरपोक भी बनाता है, थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में ऐसे टाइम लेते हैं लोग। मंगल होगा तो बहुत ज़्यादा करेजियस होगा, लड़ाई-झगड़ा करने वाला बनाएगा। इसकी दृष्टि हम सप्तम दृष्टि अगर सप्तम भाव पे बात करें तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। पार्टनरशिप जो होता है ना एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? किसी भी डिविजनल चार्ट का 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका एक समझौता होगा। जैसे D9 का 7th हाउस एक्टिवेट होता है तो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप किसी के साथ एसोसिएट, आप संबंध जोड़ते हो किसी के साथ। D10 चार्ट का 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो आप व्यापार की तरफ आपको ले जा सकता है। यानी कि आप व्यापार को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, ठीक है? या आप व्यापार को इनिशिएट कर सकते हो। किसी भी डिविजनल चार्ट का, ठीक है? सो बेसिकली 7th हाउस पे उसकी जो दृष्टि है, किस तरीके से काम करेगी आपके पार्टनर को, ठीक है? तो आपकी शादीशुदा जीवन के लिए वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका 7th लॉर्ड है कौन-सा। अगर शुभ ग्रह 7th हाउस को देख रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी करेगा, ठीक है? कौन-सी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? मान लीजिए आपके 7th हाउस में जुपिटर आके बैठ जाता है 3rd लॉर्ड, तो आपके 7th हाउस को वो जुपिटर एक्सपैंड करता है चीज़ों को, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आपने सुना होगा बृहस्पति जब अर्थ पे कोई प्रॉब्लम आने की कोशिश की है, तो बृहस्पति ने उसको सेव किया है। तो सेविंग, लाइफ सेविंग ड्रग है एक तरह का ना। सो आपको अगर कोई टीचिंग प्रोफ़ेशन में है, ठीक है? मतलब मैंने आपको बताया था ना 3rd हाउस से आप अर्निंग भी कर सकते हो, लगन में है, केंद्र और त्रिकोण में आपको इनकम ज़रूर देगा। अगर आपका 3rd लॉर्ड मान लीजिए जुपिटर बन जाता है, तो आप 3rd हाउस से रिलेटेड जो भी काम करें, उसको आप टीचिंग प्रोफ़ेशन बना लीजिए, क्योंकि जुपिटर टीचर है, तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो 7th हाउस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि वो 7th हाउस बेनिफिशियल प्लैनेट है या मैलेफिक है या शुभ ग्रह है। तो कभी-कभी शुभ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं ना, वो मान लीजिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट भी की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानते हम लोग, ठीक है? अदरवाइज़ 3rd लॉर्ड लगन में हो, क्योंकि त्रिष्टाई भाव है तो आपको छोटी-मोटी बीमारियाँ भी दे सकता है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो। और लगन पे प्लैनेट शुभ ग्रह होगा तो आपकी नेचर को काफ़ी अच्छा बनाएगा। अगर मैलेफिक होगा तो कहीं न कहीं उसकी प्लैनेट की नेचर पे डिपेंड करता है आपकी नेचर कैसे बनाएगा। अदरवाइज़ देखिए, अगर हम भावत भावम से देखें तो ये 2nd हाउस का 12th हाउस में ये प्लैनेट बैठा हुआ है ना? तो इसकी दशा में आप अंतर्दशा में आपकी स्पीच हार्श कर सकता है, आप फूड हैबिट्स खराब कर सकता है आपकी। तो आप इन चीज़ों को अलर्ट रहें, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बीमार पड़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये अष्टम से छठे में बैठे हुए हैं, 8th लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो किसी भी तरह का ससुराल का होता है, तो उनके साथ अगर लाइफ में 8th लॉर्ड किसी भी तरीके से बदलाव दे रहा है, तो वो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है, ससुराल से डिस्प्यूट दे सकता है ना? तो इस तरीके से भावत भावम से आप ये जान सकते हैं कि ये प्लैनेट की दशा आपको किस तरीके से परिणाम देगी, ठीक है? अदरवाइज़ ये तीसरे भाव का स्वामी, मैंने आपको जैसे बताया, इसके परिणाम वैसे आपको देखने में को मिलेंगे और वही गुण आपके अंदर आएँगे। लगन पे उसका प्रभाव आ रहा है। लगन आपकी पर्सनैलिटी को चेंज किस तरीके से करता है 3rd हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ के, ये चीज़ डिपेंड करता है। तो कभी-कभी आपके भाई-बहन आपको तकलीफ़ का कारण बन जाते हैं, क्योंकि 3rd हाउस से हम छोटे भाई-बहन देखते हैं। अगर वो खराब साइन में बैठा हो, तो कभी-कभी आपकी जीवन नर्क बना सकते हैं आपके छोटे भाई-बहन भी। अगर वो एनिमी साइन में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं आपको। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा अगर खराब पोज़ीशन में बैठा है, तो आप उसके उपाय भी कर सकते हैं या मंत्र जाप के थ्रू उसको, उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। आप प्रारब्ध से बच नहीं सकते। ये सृष्टि का नियम कुछ ऐसा है, तो इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए। मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव किया है, ठीक है, हमारे ऊपर भी ये प्रारब्ध
चल रहा है, पास्ट लाइफ में हमने कैसे कर्म किए हैं, ठीक है। और क्या होता है ना कि आप कोशिश कीजिए कि आप कोई कमिटमेंट करते हैं किसी को या कुछ भी हो तो झूठी कमिटमेंट ना करें, क्योंकि देखिए कोई पंचम भाव से बद्दुआ दी जाती है, ठीक है। आप कोई आपको बद्दुआ देगा ना तो आपके पंचम हाउस में जाके स्टोर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, पंचम भाव जो होता है पूर्व जन्मों के या कर्मों का होता है, प्रारब्ध का होता है, संचित कर्मों का होता है। तो अगर आप जो करोगे इस जन्म में भी आप किसी के साथ झूठ छल कपट करोगे तो सब पंचम भाव में स्टोर हो जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट जन्म बर्थ के लिए हो जाता है। तो कर्म बहुत सोच समझ के कीजिए, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस थे थर्ड लॉर्ड लगन में। हो तो वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll catch you in the next video. This is Puneet signing off. Thank you. Jai Shri Krishna.